नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और यहाँ पर इस सोरेसिस के चैनल पे आप लोग आए हो, देखते हो मेरी वीडियोस। तो थोड़ा सा समझो कि आपको ये एक पीछे से जो दिक्कत एकदम से शूट करती है, या जैसे हम बोलते हैं कि एकदम से एग्रावेट कर रही है, वो उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न आपको एक ही मिलेगा, वो मिलेगा आपका स्ट्रेस लेवल। क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो हमसे बात करते हैं, तो उनकी मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस लेवल वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, मे बी शायद उनका फैमिली हो सकता है, या सोशली हो सकता है, या फिर उनके खुद के ही अंदर कुछ एक उबाल सा मचता रहता है, चलता रहता है, जिसको वो बार बार उसको क्या करते रहते हैं, टारगेट करते रहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को सोराइसिस है, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या बोलेगी, ये स्पॉट दिख जाएगा, उनको क्या लगेगा। ऐसी थॉट्स अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो आप समझ लो कि आप भी स्ट्रेस में हैं। और स्ट्रेस जो है आपके सोराइसिस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और वो एग्रावेशन भी काफ़ी देता है। तो जो भी सोराइसिस का पेशेंट है, सबसे पहले अपने स्ट्रेस को रिलीव करना सीखिए। रिलीव के लिए आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं करनी तो आप अपनी आप को किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज करना स्टार्ट कीजिए। इंडल्ज कैसे करेंगे कि अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो गाने सुनिए, अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलिए, अगर आपको कुछ बातें करने, गॉसिप करने का मन करता है तो गॉसिप भी कीजिए। किसी चीज़ में अपने आप को रिजिड मत कीजिए और किसी को ये मत बताइए कि मेरे काउंटर क्वेश्चंस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ऐसे आंसर करूँगी, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं ऐसे आंसर करूँगा। तो सबसे पहले सिंपल चीज़, स्ट्रेस हमारी लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे वो हम किडनी के पेशेंट्स देख लें, चाहे वो पैरालिसिस के पेशेंट देख लें, चाहे वो हम फर्टिलिटी के पेशेंट देख लें, चाहे वो हम ABC, BP, शुगर, डायबिटीज़ सबके पेशेंट देख लें, तो स्ट्रेस एक पीछे हमेशा हमारे इम्पैक्ट करता है। हमारी हर बॉडी का पार्ट्स की, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पूरे के पूरे ग्लैंडुलर चीज़ों को मेंटेन भी करता है या ख़राब भी कर सकता है स्ट्रेस। अब वो कैसे कर सकता है, देखो सिंपल क्लियर सी बात बोलूँगा। हमारी बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सब जानते हैं, हमने शायद अपने ही 8th 9th के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। वो ग्लैंड का किंग होता है, हमने ये भी पढ़ा है, वो ग्लैंड का किंग होता है। अब वो ग्लैंड के सारे ही जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं उनका वो राजा है। अब वो राजे का क्या काम है कि सारे ग्लैंड्स को सही से वर्क करवाना, है ना, कि ये मंत्री ऐसा करता है, ये मंत्री ये करता है, इस तरीके से उसका काम होता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो सबसे ज़्यादा पेन क्या लेता है, हमारा दिमाग। अब दिमाग जो पेन लेता है वो क्या करता है, वो चीज़ें आपको शो भी करता है। जैसे कि आपका जब सर सही से चल रहा होता है या आपका दिमाग बिल्कुल सही शांत होता है तो आपको ग्लैंडुलर चीज़ों की दिक्कत नहीं आती। अब इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और अगर वो अपनी फंक्शनिंग सही नहीं करते तो हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। मान लीजिए अगर मैं अपनी इम्यूनिटी की बात करूंगा तो वो हमारे ग्लैंड से भी जुड़ी हुई होती है। हमारे ग्लैंड इतनी सिक्रेशन करते हैं, जैसे डायबिटीज़ ही देख लो, पैनक्रियाज को देख लो। अगर पैनक्रियाज सही से वर्क कर रहे होते तो डायबिटीज़ नहीं होती, है ना। नॉर्मल सी चीज़ है, शुगर हमारी बढ़ती पैनक्रियाज से। इसी तरीके से हमारे सारे ग्लैंड हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने एक बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए कोई भी चीज़ हो। तो ग्लैंड्स को काम करने के लिए उसको पिट्यूटरी से सिग्नल मिलते हैं और वो सिग्नल से फंक्शनिंग करते हैं। अब परेशान दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड ने काम करना कम कर दिया या थोड़ा सा डगमगा दिया। अब उसने क्या किया, या एक्स्ट्रा सिक्रेशन कर देगा या लो सिक्रेशन कर देगा। जब एक्स्ट्रा कर देगा तो तब भी दिक्कत, लो करेगा तब भी दिक्कत। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमने स्ट्रेस लेवल से देखा कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी डिस्टर्बेंस होती है स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस को जितना आप कम लेंगे उतना आपके लिए सोराइसिस में एग्रावेशन कम मिलते हैं। जो मौज में रहते हैं उनके जो सोराइसिस है वो एग्रावेट नहीं होते। जो मौज में नहीं रहते हैं, जो हमेशा ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, जैसे वो काम का हो गया, जैसे वो अलग अलग चीज़ों का हो गया, क्योंकि स्ट्रेस हम देखा जाए तो काम से कम बल्कि इधर उधर की बातों से ज़्यादा मिलता है। तो इधर उधर की बातों को इग्नोर करो, काम पे फोकस करो और साथ बाय साइड अपने स्ट्रेस को काम डाउन करने की कोशिश करो। सुबह सुबह मेडिटेशन किया करो। अगर मेडिटेशन नहीं पसंद है, कहीं एक जगह बैठना नहीं पसंद है तो वॉक किया करो। थोड़ा बहुत अपने आप को इंडल्ज करो नेचर के थ्रू, नेचर के पास जाओ, नेचर से बातें करो। सब कुछ कर सकते हो बट आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपने स्ट्रेस लिया
तो आपको सोरायसिस में एग्रावेशन मिलेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत ये वीडियो स्ट्रेस के बारे में समझ आया हो कि स्ट्रेस कैसे एग्रावेट कर देता है आपका सोरायसिस, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें अपनी इमेजेस भी खींच के भेज सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी, अगर कोई आपने बायोप्सी वगैरह करवा रखी हो अपनी स्किन की तो आप वो भी भेज सकते हैं और मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं और अपना स्ट्रेस भी रिलीफ कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा समझ आई हो, थोड़ी सी स्ट्रेस से पता चले कि एग्रावेशन बढ़ी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।